जया एकादशी इस बार 8 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन आपको विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के साथ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप इन तीनों की पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ही महत्व है। हर एकादशी का अलग महत्व होता है, इसी में एक है जया एकादशी। तो आइए आज हम आपको बताते हैं जया एकादशी क्यों मनाई जाती है और जया एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और जया एकादशी का व्रत करते समय किस कथा का पान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। तो आइए शुरू करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने माघ पक्ष के पट्टतिला एकादशी का अत्यंत वर्णन किया। आप द्विज, अंडज, अवेज और जरायु चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का भी वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें किस देवता की पूजा होती है, कृपया करके मुझे बताइए। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने युधिष्ठिर की तरफ देखकर कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियां मुक्त हो जाती हैं। इस व्रत को पूरी विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक कथा के बारे में बताऊंगा। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गाना गा रहे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवंती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिन भी उपस्थित थे। साथ ही मालिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवंती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। पुष्पवंती अत्यंत ही सुंदर थी और वह इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गाना गा रही थी, परंतु माल्यवान अब पूरी तरह से पुष्पवंती के वश में हो चुके थे और उस पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भंग होने लगा। जब इंद्र ने ये सब देखा तो उन्हें उनका प्रेम समझ आ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करोगे और अपने कर्मों का फल भोगोगे। फिर इंद्र का श्राप सुनकर वह दोनों अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि कुछ का भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती। उस जगह अत्यंत शीत और उनके रेंगटे खड़े करने वाली शीत पड़ रही थी, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान थे। और एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, पता नहीं हमें कौन से जन्म का पाप भोगने को मिल रहा है जो हमें ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पर पिशाच योनि ने कहा, ये नरक तो दुख के समान है, इससे अच्छा तो हमें भगवान कोई और योनि दे देता। यह सुनकर वह दोनों काफी दुखी हुए। इस पर पिशाच ने कहा, अब हमें इसी प्रकार का पाप नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने किसी भी प्रकार का पाप किया तो हमें इससे भयंकर योनि मिल सकती है। आप ठीक कह रहे हैं। अब हमें बस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें इस योनि से मुक्ति दे दें। एक दिन की बात है, वह लोग इसी तरह अपने दिन गुजार रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। ठंड की वजह से परेशान होकर वह एक कोने में पड़े रहते। देव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे।
उस रात को अत्यंत ही ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृत के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई और पूरी रात वह लोग भगवान का जाप करते रहे कि वह उन्हें इस योनि से मुक्ति दिला दें। इसके बाद अगली सुबह जब वह उठे तो उन्होंने देखा उनकी पिशाच योनि छूट गई थी और वो अत्यंत ही सुंदर गर्व और अप्सरा की देह धारण कर चुके थे। सुंदर वस्त्र आभूषणों को आलिंगित होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इंद्रदेव ने जब उन दोनों को देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुए और पूछने लगे कि तुमने पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब कुछ बताओ। माल्यवान बोले, हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्रदेव बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से ना तुम्हारी पिशाच योनि छूटी बल्कि तुम हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु भगवान और शिव के भक्तों को हम लोग वंदनीय समझते हैं और उनका पूजन करते हैं। आप धन्य हैं, आप अपनी पत्नी पुष्पवती के साथ जाकर विहार कर सकते हैं। यह सुनकर माल्यवान और उनकी पत्नी पुष्पवती काफी ज्यादा खुश हुई और वहां से चली गई। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो भी जया एकादशी का व्रत पूरे भक्ति भाव से करता है उसकी सारी बुरी योनियां छूट जाती हैं। इसीलिए मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उसे यज्ञ तप दान करना चाहिए जिससे मनुष्य को उसके मनवांछे फल प्राप्त होते हैं और 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में वास करता है। यह सुनकर युधिष्ठिर काफी ज्यादा खुश हुए और बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माधव, जो आपने हमें जया एकादशी का महत्व बताया। मैं भी जया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए। इस प्रकार जो भी जया एकादशी का व्रत पूरी भक्ति भाव से करता है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ का पूजन करके कथा का पान करता है, उसे सारे दुखों का नाश होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो वह मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक में जाता है और वहाँ से आराम व्यतीत करता है।